करें आइगन वेक्टर पे शुरू? आइगन वेक्टर करें बेटा शुरू सभी? यस सर। मैट्रिक्स क्या थी जो मोटा मोटा हमने अभी तक किया है? सो मैट्रिक्स ए ले लेना हमेशा, एनी मैट्रिक्स गिवन, सो कुछ भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स इज गिवन लाइक दिस 1 0 1 0 का -1, तो कितनी थी आगे 1 2 1 था 2 2 3, ठीक है। ठीक, ये हमारे साथ हमने इसका क्या निकाला, हमने a माइनस लैम्डा आई निकाला था, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट में निकाला होगा, ठीक है। फिर वो आया, फिर लैम्डा की इक्वेशन आ गई थी कोई भी, और लैम्डा आइगन वैल्यू कितनी आई हमारी, कितनी आई आइगन वैल्यू 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन डन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर्स नाउ। आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं नाउ? अब now corresponding to each eigen value there is eigen vector। हर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर होता है ना। हाउ टू फाइंड दैट आइगन वेक्टर? तो कितनी आइगन वैल्यू आई है 1 2 3, वहां यहां होती थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमने किसकी हेल्प की? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यहाँ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या होता था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ क्या आई? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये स्टेप सब में लगे सभी को? ओके। अब इसको कैसे लिखना है? नहीं समझ लगे इसको वही लिखो, ये माइनस लैम्डा आई कितना आएगा मैट्रिक्स में लिखेंगे। मैट्रिक्स में कितना आएगा ये देखना, 1 माइनस लैम्डा 0 -1, ये ओके ना सभी को? क्या बोला था मैंने? जस्ट सब्ट्रैक्ट लैम्डा फ्रॉम दी डायगोनल एलिमेंट, रेस्ट और एलिमेंट्स आर सेम। 2 2 3 माइनस लैम्डा, मैट्रिक्स का साइन। यहां से ध्यान से समझना बेटा, ये कैपिटल एक्स मतलब होता है जितने बाय जितने की मैट्रिक्स है। अगर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है तो 3 अननोन लेने हैं अपनी तरफ से 3 अननोन ले लो। मान लो एक्स वाई जेड, इसको नोट कर लेना सर, एक्स वाई जेड। आप x1 x2 x3 भी ले सकते हैं, मोस्टली x1 xy इक्वल टू 0। बस यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस स्टेप? दिस स्टेप इज ओके टू ऑल? सर इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, इसी को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। पहले ऊपर क्या था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ये मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखना है, बस शुरू करना है क्वेश्चन। वो वैसे शुरू किया मैट्रिक्स, यहाँ तक ओके सभी को? लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इक्वेशन लिखी तो उसमें मैट्रिक्स डाल के साथ में x लिख देना है। x मीन नंबर ऑफ अननोन्स, जितने भी अननोन्स दिए होंगे 3 3, ठीक है। अब पहली आइगन वैल्यू कितनी है? लैम्डा इक्वल टू 1। फर्स्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा। जो भी आपकी आइगन वैल्यू आई होगी वो इसमें भरेंगे, अब इसमें पुट करेंगे। अब ध्यान से देखना, पुट करेंगे। अब कितना आएगा? पुट करके देखना कितना आएगा। पुट किया तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 0 -1। अब इसमें बनेगी कितना आएगा? 1 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1। इसमें बनेंगे क्या आएगा? 2 2 एंड 2। जो भी आया आपको, कुछ भी आए, एनीथिंग। तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन x y z इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ। कंसेप्ट ध्यान से करना, यहाँ से क्वेश्चन चेंज होंगे सभी, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगेन मैट्रिक्स, इसको क्वेश्चन लिखो, इसको लिखते हैं 0x 0। इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसकी? 0x, यहाँ से 0y, मैं अपने मेथड से करा रहा हूँ इसको, माइनस z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? यहाँ से हमेशा ही आपकी 3 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में 3 इक्वेशंस बनेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है 0x 0y माइनस z। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? एनीवन क्या बनेगी? x, इसको x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, प्लस y प्लस z इक्वल टू 0।
थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? जो थर्ड ये हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 डाला है वो हिट एंड ट्रायल से डाला है। नहीं, हिट एंड ट्रायल से नहीं, जो भी आपकी फर्स्ट आइगन वैल्यू आई होगी, अच्छा अच्छा ठीक है सर। जो भी आपकी फर्स्ट आइगन वैल्यू, पहले फिर पैसे से 2 डालेंगे, अगली बार में क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। ठीक है, वो आप करेंगे, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करना। ये समझ लगा सभी को क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स लिखने के बाद आपने जो भी आपकी फर्स्ट आइगन वैल्यू आई होगी आपने उसमें पुट कर देनी है। वो हमने पुट कर दी हमारी ये। तो पुट करने के बाद ना ऐसी ऐसे बनेगी, इनको जब लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो कितनी ऑलवेज कितनी इक्वेशंस आएंगी? 3। जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, हमेशा यहां से समझना ध्यान से, अब थ्योरी में बताऊंगा, बोलने वाला काम ज्यादा, लिखने वाला काम होगा। सो आपका फिजिक्स का लेक्चर भी है 3 बजे, उससे पहले खत्म कर देना। हमेशा ही सभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, जब भी हम लैम्डा की वैल्यू भरेंगे इन दिस मैट्रिक्स, वी गेट ऑलवेज 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस आई हैं हमारे। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता नहीं, ये वैसे रहेगी। इस इक्वेशन में कॉमन निकलता नहीं, इसको ऐसे लिख लिया, 0x प्लस 0y। कॉमन निकालना है सबसे पहले, अगर कुछ कॉमन निकलता हो, z इक्वल टू 0। नो, कोई नो कॉमन, कुछ ही कॉमन नहीं आया। इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है? नो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? क्या कॉमन निकल सकता है? 2 2। व्हेन वी गेट 2 कॉमन, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन चेंज होंगे, यहाँ से समझना सभी लोग। अब तो आपके पास हमेशा ही कितनी इक्वेशंस होंगी? कितनी इक्वेशंस होंगी टोटल? कितनी इक्वेशंस होंगी? 3 इक्वेशंस होंगी सभी क्वेश्चन में, आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो तीनों इक्वेशंस क्या हो सकती है? डिफरेंट। तीनों इक्वेशन क्या हो सकती है? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होगा? कि मतलब इनमें कोई भी इक्वेशन कॉमन नहीं होगी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी? एक कॉमन हो, एक हाँ, 2 कॉमन इसका हो, एक ना। इसका मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 क्या होगी? 2 आर सेम। एक ए पॉसिबिलिटी ये होगी। एनी वन, व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपके पास 3 चीजें हैं, क्या 3 चीजों में क्या हो सकती हैं? या तीनों चीजें क्या हो सकती है? अलग तीनों हो सेम। सकती हैं। तीनों और सेम। ऑल आर सेम। यही सेम। पॉसिबिलिटी बनती है ना ऑलमोस्ट। मैं सभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही हम आपके पास 3 इक्वेशन आएगी, आप सबसे पहले आपने कॉमन कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद आपके पास इन 3 केस, अगर ये आए तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, अगर ये समझ लग जाए तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, फिर कर सकते यस हो कोई सर। भी क्वेश्चन आए। हम यूनिक बात करें ना, जनरल बात करें हर क्वेश्चन के लिए। तो यस आपके सर। पास 3 इक्वेशंस हैं। कॉमन कॉमन निकालने के बाद आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। या पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? जहाँ तीनों क्या हो सकती हैं? डिफरेंट, कोई कॉमन नहीं निकला भाई, सारी अलग अलग है। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? आउट ऑफ 3 2 आर सेम। थर्ड पॉसिबिलिटी और सेम। अब मेरे को बताओ, ये जो हमारा सिस्टम है, ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? कौन सी पॉसिबिलिटी है? सेकंड पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी है? सारे सारे बोलो, कौन सी पॉसिबिलिटी है ये? सेकंड। क्यों? सेकंड इसमें 2 आर सेम। 2 आर क्या होगी? सेम होगी। तो इसमें मैं ये, इसमें अगर मैं इसको सोल्व करा दूंगा तो आपका ये पोर्शन खत्म होएगा। आप कभी भी 2 आर सेम आएगी तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो व्हेन 2 आर सेम उसको कैसे सोल्व करना है, अब हमारा वो काम है, हाउ टू सोल्व 2 आर सेम। हम जनरल की बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ एक चीज। 2 आर सेम, नाउ हाउ टू सोल्व इफ 2 इक्वेशंस आर सेम। जो नाउ 2 आर सेम, चलो दो की बात करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा केस बन जाए, इफ 2 इक्वेशंस आर सेम, तो फिर जो डिफरेंट, जो दो डिफरेंट वाली है वो लिख लेनी। पहली डिफरेंट क्या है? पहली डिफरेंट वाली क्या है? 0x। क्या है अगली? 0 0y वाई एंड माइनस जेड। माइनस जेड इक्वल टू 0। और जो एक अलग है वो लिख लेनी x।
तो ऐसे दो इक्वेशन कोई भी हो सकती है ना वो। तो इन दो इक्वेशन में से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है डेट आर आवर आइगन वेक्टर्स। याद रहेगा सभी को। दो यस इक्वेशन बनी है सर। ना, किसी भी तरह इनको हमने सॉल्व करना है। एंड वी फाइंड ट्राई टू फाइंड टू ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे आइगन वेक्टर। अब कैसे फाइंड करना है, तो जब ये केस बने टू आर सेम, तो ये मेथड होता है 2-3-1-2 मेथड। सुना हुआ है सभी ने? 2312 बोलते हैं इसको, जैसे 2-3-1-2 मेथड नो सुना हुआ सर, है सभी ने? नो। सुना है किसी ने? कई क्लासों में Yes, पढ़ाते हैं, sir. कई में नहीं पढ़ाते। Yes, sir. तो 2-3-1-2 मेथड मतलब ये केस जब भी ऐसे दो इक्वेशन कोई भी हो सकती है, दो इक्वेशन या 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है। एनी टू इक्वेशंस आर गिवन इन एक्स वाई जेड, देन हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन। आपको मेथड याद होगा 2-3-1-2 मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2-3-1-2 मेथड? 2-3-1-2 मेथड में क्या होगा? 2-3-1-2 मेथड, चलो ये होगा। ये बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा, ये आपने ऐसे नहीं लिखना 2 आर सेम 3 आर सेम। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ओके बेटा? ये आपकी नॉलेज के लिए, ये अब लिखना नहीं है कहीं में। चलो, 2 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है एक्स, 2 का मतलब होता है वाई, एंड 3 का मतलब होता है जेड। ये समझ लग गया सभी को? 1 फॉर एक्स, 2 मतलब वाई, 3 मतलब। तो यहाँ ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू, कैसे सोल्व करते हैं, मतलब एक्स टू, ये मेथड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे लिखना, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ऐसे लिख लिया। इसके नीचे ऐसे लिख दिया, इसे नीचे डाल दी, नीचे लाइन डाल दी, ठीक है। अब 2 मीन होता है वाई के कोफिशिएंट, जो भी वाई के कोफिशिएंट है, जो वाई के साथ लगा। क्या लगा वाई के साथ? क्या लगा हुआ है? 0। 0 यहाँ 1। यहाँ क्या लगा है? 1। ये 2 का काम खत्म हो गया। 3 का मतलब क्या होता है? जेड, जो जेड के साथ लगा है। जेड के साथ क्या लगा देखो? 1 -1। -1 यहाँ 1। आगे अगेन 1 का मतलब क्या होता है? एक्स, एक्स के साथ जो लगा है, एक्स के साथ क्या लगा है? 0 1। अगेन अगेन 2 मतलब यही सेम जो वाई के साथ लगा है, दैट इज 0 1। यहां तक समझ लग गया सभी को? ये लिखना आ गया सभी को? यस। यस सर। हाँ जी। अब मान लो ये यहाँ है, अब इसको मल्टीप्लाई करना और इसका डिटरमिनेंट निकालना, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना। अब डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा? 0 × 1 0 + 1, ठीक है। कितना आएगा लिख दूं यहाँ पे? इस चीज का डिटरमिनेंट निकालो, इस चीज का डिटरमिनेंट निकालो। कितना आएगा डिटरमिनेंट? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 0 ऊपर जाएंगे +1। अब ये खत्म हो गया, समझो ये खत्म हो गया। अब जो बचा है इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसके नीचे रखना है। कितना आएगा? -1 -0, ओके। ये भी, इसका काम भी खत्म हो गया। इसको निकालो, कितना आएगा? 0 -0। जो बचा, अब एक्स के नीचे क्या बचा देखो, एक्स के नीचे क्या बचा? 1। वाई के नीचे क्या बचा देखो, क्या बचा है? -1। जेड के नीचे क्या बचा है? क्या बचा जेड 0 के नीचे? 0। ये नीचे ये आएगा, आंसर। इसको ब्रैकेट में लिखना है 1, -1, 0। So this is your first eigen vector. This is your first eigen vector. हाँ जी, any problem to any student in finding the eigen vectors? Any problem this 2 3 1 2 method? Okay सभी को? देखो बेटा, अगर आप समझ रहे हो तो आपको कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप निकाल पाओगे। अगर मैंने, जैसे मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि पूरा चैप्टर ही खत्म कर रहा हूँ एक हिसाब से। किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक? ओके सभी नो को? सर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? तो मोटा मोटा सर। बताते हैं कि ऑलवेज, मोटा एक मिनट, देयर आर ऑलवेज 3 इक्वेशंस आफ्टर टेकिंग कॉमन। आपने 3 केस देखने हैं, केस 1 और केस, 3 केसेस क्या बन सकते हैं अगर तीनों डिफरेंट हो सकती हैं।
तीनों में से दो सेम हो सकती हैं या तीनों सेम हो सकती हैं। ये कौन सा केस बना था जिसमें दो सेम हो, दो सेम जैसे लिख ली, दो तो दो इक्वेशन बच गई ना, डिफरेंट वाली दो बच गई। तो ये मेथड का होता है 2 3 1 2 मेथड। 2 का मतलब होता है y, 3 मतलब z, 1 मतलब x, 2 मतलब y। उनके कोएफिशिएंट ऐसे लिख गए, ऐसे नीचे x y z के नीचे उनका डिटरमिनेंट निकालना है। हम जी, अब किसी को प्रॉब्लम हो? ओके यहाँ तक? सर सर हाँ जी। वो सर ये तो मेरे को समझ लग गया सर। पोर्शन जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपने पहले एक शॉर्टकट बताया था और अभी ये 2 3 1 2 मेथड के लिए बताया था। तो सर अगर एंड सेम में आएगा उस टाइम भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे करेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेगा? कोई नहीं मार्क्स कटेगा, ठीक है। बस यस जो यस डिटर्मिनेंट वाला है ना, मैंने ये आप ये दिस इज अवर इन सिलेबस, ये अलग नहीं है, ये दिस इज अवर सिलेबस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो जो था ना आपका लैम्डा क्यूब, जो मैंने इक्वेशन लिखाई थी, ठीक है, दैट इज यूवर टू ओनली टू, यस सर मतलब आपको वेरीफाई करने के लिए कि आपका गलत ना हो जाए। मैंने क्या बोला, लिखना डिटरमिनेंट में ही ऐसे थोड़ा सा, और नीचे सीधी लिख दोगे, फिर मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करने की यस जरूरत सर नहीं, बस 2 3 लाइन मतलब में लिख आप दो। उसको तो टीचर को तो बता दिया कि मैंने को सोल्व किया है भाई, आप चेक करना तो कर लो, है ना, हाँ। वो ठीक है। सर स्टैंडर्ड बुक्स में ये ऐसे मेथड क्यों नहीं मेंशन होते? क्योंकि ठीक है मेथड भी करेक्ट है लेकिन सर स्टैंडर्ड बुक्स में कभी मेंशन ही नहीं होता है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट नहीं है बेटा ये। जब जब आप अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू कर दोगे ना, जो हम बुक्स पढ़ते हैं सारी बुक पढ़ते हैं जाली राइटर्स की, आधा इधर से कॉपी मारा, आधा मान लो एक क्वेश्चन रैंक का है, वो अगर आपने वीडियो सुनी होगी लेक्चर की, रैंक जो रैंक है वो हर हर क्वेश्चन को अलग टाइप से करते हैं, कि मान लो हाँ इसमें मैंने कैलकुलेशन उससे सिंपल कर लिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं इससे सिंपल कर लिया, तीसरा नहीं इससे सिंपल कर लिया, ठीक है। जो अच्छा राइटर होता है ना, वो एक ही मेथड, जैसे ये करा रहे हम, एक ही मेरे को नहीं पता कि डाटा क्या आ रहा है, मैंने वो डिफिकल्ट हो सिंपल हो कोई बात नहीं, मैंने सारे इसी मेथड से करने हैं। तो आपसे इससे मेथड बनता है। जब आप इतना कुछ इकट्ठा कर लोगे, वो इसी कारण मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आते। कंसेप्ट नहीं सीखते ना आप, क्वेश्चन सीखते हो। जब क्वेश्चन सीखना बंद कर दोगे, अपने आप नंबर आने शुरू हो, ठीक है। चलो वो बात की बात है। यहाँ तक ओके हो गया सभी को? एनी प्रॉब्लम इन 2 3 1 2 मेथड? अब कोई भी दो इक्वेशंस बनेगी, सोल्व कर लोगे सभी लोग? यस सर। हाँ जी, चलो Yes. यस सर। अब आओ। अभी पहला हुआ है लैम्डा इक्वल टू, अभी हमने क्या भरा, लैम्डा इक्वल टू क्या भरा था, तो ये आंसर लिख लिया 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब आप क्या भरेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू हाँ, अब लैम्डा इक्वल टू भरोगे, लैम्डा इक्वल टू भरो जल्दी जल्दी, और मेरे को बताओ कौन सा केस बनता है। सभी जल्दी जल्दी भरे अपनी अपनी कॉपी पे जल्दी। लैम्डा इक्वल टू 2 भरे, इसमें भरो 2, कितना आएगा, कितना आएगा, 1 0 -1, नहीं सॉरी, क्या भर रहे हैं हम, -1 आएगा ना, 1 -2 -1 -1, हाँ जी। और हाँ जी, सभी ये आपको बोलना चाहिए था कि कौन सा केस बनता है, तभी तो आपको समझ लगा होगा ना। हाँ जी, 1 0 1 0 1, ये क्या बना, 2 2 1। हाँ जी, कौन सा केस बना ये, यहीं से दिख रहा है। अगर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 0 1, ये भी क्या बन जाएगा 1 0 1। तो कौन सा केस बना फिर दोबारा, सेम 2 सेम तो कर लोगे, इसको कराने की जरूरत तो नहीं है मेरे को अब। नो ओके सभी को? सो अगेन दिस इज सेम केस, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम, किससे सॉल्व करेंगे, 2 3 1 2 2 3 समझ लग रहा है सभी को? कैसे केस, कैसे समझ लगा, केस ही समझना इंपॉर्टेंट है। लिख देता हूँ मैं एक बार, ये आया -x, लिखना नहीं चाहिए था वैसे मेरे को, 0 y -z इक्वल टू 0, ये आया x 0 y प्लस z इक्वल टू 0, तो ये बना 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। अगर देखो आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे, दो इक्वेशन सेम बन जाएगी, फिर वही दोबारा पुराना सारा मेथड। ओके सभी को? ओके। अब बढ़ो लैम्डा इक्वल टू 3 भरो, लैम्डा इक्वल टू 3, ये नहीं मैंने कराना, लैम्डा इक्वल टू 2 करवा दिया ना मैंने। ये कौन सा केस है, किससे करेंगे आप ये, 2 3 1 2 मेथड से करेंगे। हाँ जी, थर्ड लैम्डा इक्वल टू 3 कौन भरेगा, लैम्डा इक्वल टू 3। अब देखो कौन सा केस है, लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 भरो, कितना आया देखो, 1 -2
माइनस 2 0 0 1 माइनस 1, 0 ये कितना आया minus 1, ये 1 minus 1 माइनस 1 और minus 1 1, 1 और ये कितना आया 1 2 2 and 2 2 0 यहाँ 0 से आपको दिखना शुरू हो गया होगा कौन सा केस बना ये। वैसे यहीं से देख लिया करो कौन सा केस बना है, पहले प्रैक्टिस करनी की यहीं से देखने की। हाँ जी, हुई प्रैक्टिस थोड़ी बहुत, कौन सा केस Different. बना है। 3 are different. फ्रंट का all are तीनों different हाँ जी, चलो लिख लें एक बार आप, वैसे यहीं से प्रैक्टिस किया करो। माइनस 2x, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, क्या आएगा 2x, क्या आया 2x, कॉमन निकाल दिया करो पहले, 2x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 0, ये कितना बना x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 0, तो ये कितना बना 2 कॉमन निकल जाएगा ना, यहाँ से निकल जाएगा ना 2 कॉमन, कॉमन निकालना है पहले बेटा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 0 z इक्वल टू 0। अब आप कुछ भी कर लो, इसमें कुछ नहीं बन रहा से। हाँ जी, तो नाउ कौन सा केस है, नाउ व्हाट इज दिस केस, Third. ऑल आर Now डिफरेंट। all are different। अब all are different होगा तो उसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, बस इतना सा काम है हमारा। Now how to solve all are different, all are different में आपको फिर जरूरत पड़ेगी रैंक की, वो लेक्चर फिर जरूरी हो जाएगा अरे, रैंक। ये थर्ड इक्वेशन में आपने माइनस एक्स क्यों लगा डाला है? हाँ जी, थर्ड इक्वेशन में माइनस एक्स। वो बेटा पैरा पुराना था, नहीं है, देखो नहीं है, ओके यस सर। चलो। नाउ आपके पास अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑल 3 आर डिफरेंट, अब उसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, अगेन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इसको, कितना आएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 आफ्टर टेकिंग कॉमन, कितना 2 0 1 1 माइनस 1 1 1 1 0, और यहाँ कितना आएगा, जब all 3 are different then find the rank of the matrix, फिर इसका हमने रैंक निकालना होता है, फिर रैंक वाला काम आ गया। ओके सभी को, फिर किससे सोल्व करना है हमेशा ही याद रहेगा, किससे सोल्व करना है हमेशा, फिर हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, Rank. रैंक। मैं रैंक निकालने जा रहा हूँ, यहाँ लिखने ऑपरेशन इसके बाय, पहले मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैंने उसमें समझाया, मैंने रैंक नहीं कराना, जो मर्जी हो, इंटरचेंज किया हमने। आपको पता क्यों करते हैं इंटरचेंज उसमें, अगर किसी ने लेक्चर सुना हो, हाँ जी कौन बताएगा क्यों करते हैं इंटरचेंज, अगर लेक्चर सुना वो है सर तो। डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए, जीरो करने के लिए। मतलब वो नीचे वाले डायगोनल्स। To simplify इसको- the lower calculation triangle code only, 0 ध्यान से सुनना लेक्चर, to simplify the calculation only we introduce the concept of interchange, क्योंकि हमने इन दोनों को जीरो करना होता है इसकी हेल्प से, अगर इन दोनों की जीरो जिसकी हेल्प से करना, अगर वो 1 हो तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। चलो कर लगाओ ऑपरेशन, क्या लगाएंगे ऑपरेशन इसमें बाय, क्या लगाएंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस, आपने हमेशा रैंक निकालो, रैंक कितना आएगा, देयर इज नो चेंज 1 1 0, यहाँ सेम, यहाँ इसको नहीं चेंज करना, इसको सेम रखना एक्स वाई जेड। तो व्हेन ऑल आर डिफरेंट देन अप्लाई रैंक। हाँ जी, 1 माइनस 1 इज 0, -1 माइनस 1 इज -2, 1 माइनस 0 इज 1, इसको 2 से करेंगे, 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस 2 इज -2, और इसको करेंगे 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट करना था इसकी हेल्प से जीरो, वो भी लगा लेना, लगेगा R3 माइनस, सीधा ही R3 माइनस R2 लगाया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से R3 माइनस R2 लगाया, मैंने सीधा जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि रैंक आपने खुद निकालना था। 1 1 0, कितना आया 0 -2 1 0 0 0। अब सुनना, जब भी आपकी ऑल 3 इक्वेशंस डिफरेंट बनेगी, ठीक है, आपकी ऑल 3 इक्वेशन क्या बनी है, डिफरेंट बनी है ना, एक केस बनेगा। तो मैंने क्या बोला, क्या निकालना है हमेशा उसको, क्या उसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो ये क्या निकाला मैंने, रैंक रैंक। तो जब भी रैंक निकालोगे आपकी थर्ड रो जीरो बननी ही चाहिए।
यही क्वेश्चन भी साथ साथ चेक हो जाता है। अगर आपकी सारी रो जीरो नहीं बन रही, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन क्या है, गलत है। याद रहेगा सभी को। So when all equations are different, then find the rank of this matrix. Why? After calculating the rank, आपकी थर्ड रो हमेशा क्या बननी चाहिए, अपने आप आप आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को जीरो करना है बस, ठीक है। आपका कोई काम नहीं है, अपने आप ही सारी रो थर्ड रो क्या बनेगी, क्या बननी चाहिए, थर्ड रो क्या बननी चाहिए, 0 जीरो। अगर नहीं बनी तो इसका Zero. मतलब आपकी कैलकुलेशन क्या है, गलत है। गलत है। चलो अब ये जीरो बनी, इसको फिर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। क्या बनेगा ये, एक्स क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 0 जेड इक्वल टू 0। तो ये कितना बना, 1 2 3 1 2 2x। मेथड से निकाल लेंगे। अब फिर कितनी इक्वेशन बन गई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अब फिर, 2 3। 2 3 जब भी आपके पास दो इक्वेशन बने, आपके पास एक ही मेथड है, कौन सा, 2 3 1 2 मेथड। 1 2। तो अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बस बेटा इतना ही करेंगे। एक केस रह गया है, यानी वन कौन सा केस रह गया, बस इसमें एक स्टेप है रैंक निकालनी। एक केस रह गया। अब कौन सा केस रह गया, 3 आर सेम। ऑल आर When all three are same. करा दें, 5 मिनट है, 2 मिनट में हो जाएगा, करा दें, कैसे करें बोलो। करा करा दो सर, दीजिए। करा दो। चलो खत्म हो जाएगा करा दो। टॉपिक फिर। ये हो गया ना, ओके सभी को ओके हो गया ये। यस सर। मैं रैंडम Yes, एग्जांपल sir. ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ये नाउ इसको भी कर लोगे ना, 3 आइगन मैट्रिक्स का तो निकल गए। इसमें मोस्टली कौन, इसमें कितने केस कवर हो गए हमारे, 2 केस कवर हो गए आउट ऑफ 2। लगना दोनों में एंड में कौन सा है, मेथड कौन सा लगना एंड में, 2 3 1 2। बस रैंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3 निकाला। 1 2। ये अगर जीरो नहीं बना, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, इसका मतलब बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो नाउ मान लो ऐसा केस आ जाए, एक्स प्लस वाई 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। कोई भी मान लो ध्यान से, तीनों इक्वेशन आपकी सेम आ जाए। मान लो ऐसे तीनों इक्वेशन क्या आ गई, सेम आ गई। ऐसे ही होगा ना केस, ऐसे ही होगा ना, इफ ऑल 3 इक्वेशंस आर सेम। आपने एक इक्वेशन लिख लेनी, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी, निकाली कभी ऐसी वैल्यू, इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने एक्स X, वाई Y, Z एंड की। जेड। कैसे निकालते हैं, 2 मेथड है, एक मेथड अभी कराता है, एक बाद में कराएंगे। आपने 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, किसी 2 वेरिएबल को जीरो पुट करना होता है। पहले मान लो मैं वाई को जीरो पुट कर देता हूँ, पहले मान लो मैं किसको पुट कर दिया, जीरो। पहले मान लो वाई को जीरो पुट कर दिया, ध्यान से देखना, 3 है ना, 3 में से कोई 2 करने होते हैं। पहले मान लो वाई को जीरो पुट कर दिया, आप किसको मर्जी कर सकते हो। तो वाई को जीरो पुट किया तो कितना आया, देखो कितना आया, एक्स प्लस कितना आया, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आई, -3 ठीक है। z। अब ये ऐसे लिखना है, यहाँ लिखना है, ऐसे लिखना है एक्स, यहाँ लिखना है वाई, ये ऐसे लिखना है जेड, ठीक है। अब देखना एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू -3z, वाई की वैल्यू कितनी है 0, जेड की कितनी, जेड। सर ये इसमें क्या से मैट्रिक्स बनाया आपने? हाँ कॉलम वेक्टर, इसमें से जेड कॉमन निकाल लो, कितना बचा, जेड कॉमन निकाल लो, कितना बचा, -3 0 x इक्वल टू -3। 0। तो ये आपका क्या होता है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या बना, -3 0 1। सबसे सिंपल होता है ये। अब 3 इक्वेशन सेम बने। नहीं समझ लगा ये दोबारा देखो, ये नहीं समझ लगा दोबारा देखो। फिर दूसरी बार किसको पुट करना है, पहली बार किसको पुट करना है, जेड को। 3 में से कोई 2 जीरो करने होते हैं, मैंने ये कर दिया, आप कोई भी कर सकते हो। जेड को जीरो पुट कर दो तो कितनी वैल्यू निकलेगी एक्स की, अब एक्स की कितनी वैल्यू आई, ठीक है। कैसे लिखना है ये, लिखना सीखो सभी लोग। ऐसे लिखना है एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। ये वैल्यू निकाल ली ना आपने, जो वैल्यू निकाली यहाँ लिख दी। ध्यान से देखना, इसको नहीं समझ लगा पुराने वाला। एक्स कितना है, बहुत सिंपल, एक्स कितना है -2y, वाई भी निकला नहीं,
जेड कितना लिया हमने, कितना जेड लिया, 0, ठीक है। वाई कॉमन निकाल देने, कितना आएगा, वाई कॉमन निकाल के कितना बनेगा, -2, कितना आगे 1 एंड 0। तो ये आपके तो 2 आइगन वेक्टर आ गए। तो जब 3 इक्वेशन सेम होती है तो 2 आइगन वेक्टर आते हैं। तो दिस इज योर, अगर हम x0 करेंगे तो अलग मैंने नहीं बोला होगा? आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। कोई 2 करने होते हैं, मैंने वाई जेड किया, कोई एक्स वाई कर सकता है, कोई एक्स जेड कर सकता है, आपकी मर्जी है। ओके, निकालने का तरीका सेम। तीसरा करें। हाँ जी, तो जिसको जिसको 0 करेंगे वो उस पोजीशन पे 0 आ जाएगा बस। अगर आप x 0 करते तो आपकी x की पोजीशन पे 0 आना था, बाकी आंसर से। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, ये सबसे सिंपल केस होता है, इफ ऑल 3 इक्वेशंस आर सेम, बस। अगर तो आपने अच्छी तरह सुना है, नाउ यू आर एबल टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स।